दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर जैसे ही तालिबान का राज स्थापित हुआ, भारत के सामने एक और संकट का जन्म हुआ। यह संकट भारत के लिए सबसे बड़ा संकट साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगा है, तो वहीं तालिबान के कब्जे के बाद आतंकियों के हौसले भी बुलंद हुए हैं। कश्मीर को लेकर तालिबान के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वे अपने वादे से मुकर रहा है। जहां 30 अगस्त को अमेरिका ने अफगानिस्तान से पूरी तरह से वापसी कर ली, उसके बाद अमेरिका के 85 अरब डॉलर के हथियार जो कहने के लिए निष्क्रिय किए गए हैं, लेकिन तालिबान इनका यूज करने वाला है और पाकिस्तान तालिबान की इस काम में मदद करेगा, ऐसा कई विशेषज्ञों का मानना भी है। हथियार भारत के कश्मीर में तबाही मचा सकते हैं। ऐसे में तालिबान को ठोकने की अब भारत ने भी तैयारी कर ली है। दोस्तों, भारत में एक और जहां चीन सीमा पर कुंडली मारकर बैठा है और लगातार मुसीबतों को जन्म दे रहा है, समुद्र में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी कुछ कम नहीं है और चीन के साथ दोस्ती में और तालिबान का राज स्थापित होने के बाद अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत समझ रहा है और लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम पर लगाने की फिराक में बैठा है। लेकिन दोस्तों, इन सब से निपटने के लिए भारत में कोई कम ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी लगातार इनसे निपटने का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। जहां चीन से निपटने के लिए अमेरिका के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया ने और भारत ने मिलकर क्वाड समूह का गठन किया, तो वहीं पाकिस्तान का टेरर फंडिंग के मामले में दाना पानी बंद है, जिसके बाद वह अफगानिस्तान पर नजर लगाए बैठा है। लेकिन दोस्तों, अब अफगानिस्तान में जिस तालिबान का राज स्थापित हुआ है, उसे भी ठोकने की मोदी सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है और तालिबान को तबाह करने का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। और इसी कड़ी में भारत ने अमेरिका से रातों रात संपर्क साधा है और जो बाइडेन और मोदी के बीच में बड़ी डील हुई है, जिसमें भारत अमेरिका का वह घातक हथियार लेने वाला है जो तालिबान का सर्वनाश कर देगा। दोस्तों, इसके लिए भारत ने दिसंबर 2022 का समय फिक्स किया है, क्योंकि इस समय दोस्तों भारत एक बार फिर से दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था यूएनएससी का अध्यक्ष बनने वाला है और भारत के पास पावर होगा, वह तालिबान का सर्वनाश कर सकता है। तालिबान के खिलाफ हमारे भारतीय वीर जवान भारतीय फोर्स को उतार देगा। दोस्तों, हमारे भारत मोदी सरकार ने यह संकेत भी दे दिया है कि वे दिसंबर 2022 के दौरान तालिबान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन का आदेश दे सकता है। दोस्तों, इस समय यूएनएससी की पावर के कारण भारत के पास चीन और पाकिस्तान को भी घुटने टेकने का अचूक रामबाण होगा और मजबूरन इन दोनों देशों को भी तालिबान के खिलाफ भारत की मदद करनी होगी। लेकिन तालिबान जैसे क्रूर संगठन के लिए भारत किसी भी देश पर विश्वास नहीं कर रहा है और खुद सारी प्लानिंग करने में जुटा है। दोस्तों, जिस प्रकार आतंकी हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक किया था, कुछ वैसा भी भविष्य में तालिबान पर होने वाला है। इसीलिए दोस्तों, भारत ने एयर स्ट्राइक में उपयोग होने वाले घातक हथियार के लिए अमेरिका से समझौता किया है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच इस समझौते के बाद तालिबान के साथ ही पाकिस्तान और चीन में भी हड़कंप मच गया है, जिसके बाद इन देशों की नींद हराम हो गई है। भारत ने रातों रात अमेरिका के सबसे अत्याधुनिक हथियार ALUV ड्रोन के लिए डील की है, जो बहुत ही अत्याधुनिक और घातक ड्रोन है, जो दुश्मनों के खेमे में एक ही वार के अंदर बर्बाद करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, भारत भविष्य में बढ़ते तालिबान जैसे क्रूर संगठनों के खिलाफ और पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अपनी ताकत को मजबूती से पेश करने के लिए लगातार अपनी क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। और इसके बाद दुनिया भर में यह संकेत प्रबल हो गया है कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती लगातार प्रगाढ़ होती जा रही है। दोस्तों, ये मानव रहित विमान आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो किसी भी देश के अंदर जाकर बिना जनहानि किए उसके ठिकानों को तहस नहस करके भारत लौट आएंगे। वही दोस्तों, अब सवाल यह भी है कि अगर भारत ड्रोन से हमला कर सकता है, तो दुश्मन भी भारत पर कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत अब एक और नए हथियार को विकसित करने में लगा है और ये एकदम स्वदेशी तकनीक से और भारतीय वैज्ञानिकों के टैलेंट के आधार पर बनाया जाएगा। जी हां, भारत जम्मू कश्मीर के एयरबेस पर जो ड्रोन हमला हुआ था, उसके बाद एकदम से अलर्ट मोड पर है और एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार करने में जुटा है, जो पूरी तरह से स्वदेशी है, जो दुश्मन के किसी भी ड्रोन को तबाह कर सकता है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। वही दोस्तों, अमेरिका और भारत की इस डील पर आपका क्या कहना है? और ये ड्रोन जो अमेरिका से भारत लेगा, भविष्य में भारत के लिए कितना कारगर होगा, इस पर भी अपना विचार जरूर बताइएगा। वही दोस्तों, भारत अमेरिका के समझौते के बावजूद तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही जल्द अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं, जिसके बाद उनकी जो बाइडेन से पहली निजी मुलाकात होगी
और इस मुलाकात को लेकर भी दुनिया काफी सजग दिख रही है और तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुलाकात तालिबान के बढ़ते खतरे को लेकर भी हो सकती है, जिसमें अमेरिका और भारत के बीच में विशेष रणनीति तालिबान को लेकर तैयार की जा सकती है, जिससे दोनों देशों की सेना का कोई नुकसान नहीं पहुंचे और तालिबान को तबाह करने का भी रास्ता तैयार किया जाए। दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का गठन नहीं हो पाया है और ना ही तालिबान अभी तक पंजशीर पर जीत दर्ज कर पाया है। लगातार तालिबान पंजशीर के हाथों पंचर हो रहा है। अब तालिबान के ऐसे हालात हो गए हैं कि पंजशीर को ना तो पूरी तरह से जीत पा रहा है, ना ही छोड़ पा रहा है। उधर पंजशीर में हर रोज तालिबान को लेकर हुंकार बढ़ती जा रही है और यह हुंकार तालिबान का काल बनती जा रही है। यह हुंकार काबुल के उत्तर पूर्व में 150 किलोमीटर दूर से आ रही है। यह घाटी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। पंजशीर की ओर से 2 बड़े चेहरे जिन्होंने अभी मोर्चा संभाला हुआ है, जिसमें अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद है। दोस्तों, इससे खबर को शुरू करने से पहले आपको एक जरूरी बात बता देता हूं कि इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे किसी देश को सरकार के रूप में मान्यता दी जाती है और यदि तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता मिल जाती है तो तालिबान को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। अभी भी असली खेल अफगानिस्तान में बचा हुआ है। तालिबान पंजशीर की सेना के हौसले को तोड़ने के लिए लगातार झूठी अफवाह फैला रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि किसके पंजे में पंजशीर होगा। उधर तालिबान अपनी सरकार बनाने को लेकर रोज तारीख बदल रहा है। अभी भी तालिबान के लिए पंजशीर चिंता का विषय बना हुआ है और पंजशीर तालिबान के नाक में दम करके रखा है। तालिबान पंजशीर को लेकर बौखलाया हुआ है और लगातार गलत बयानबाजी करके पंजशीर के शेरों के हौसले को तोड़ना चाहता है। अभी तक जितनी भी खबरें तालिबान की ओर से पंजशीर को लेकर आ रही थी, उसमें से ज्यादातर झूठी खबरें थी। अभी भी पंजशीर और तालिबान के बीच बराबरी की जंग जारी है और दोनों तरफ से लगातार शहादतें हो रही है, लेकिन अभी भी पंजशीर इस जंग में आगे नजर आ रहा है। पंजशीर की ओर से अमरुल्लाह सालेह ने एक वीडियो मैसेज जारी करके कहा था कि हमने तालिबान के दर्जनों लड़ाकों को मार गिराया है और 50 से अधिक लड़ाकों को कैदी भी बनाया है। और इतना ही नहीं, अमरुल्लाह सालेह ने बताया कि पंजशीर के जवानों की मौतें भी हुई है, लेकिन तालिबान के लड़ाकों की मौतों की संख्या पंजशीर के जवानों से कई गुना अधिक है। आपको बता दें कि अमेरिका भले ही अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया हो, लेकिन अभी भी उसके बहुत से नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिन पर संकट के बादल नजर आने लगे हैं। पहले की खबरों में कहा गया था अभी अमेरिका के 200 से अधिक नागरिक फंसे हुए हैं, लेकिन यह संख्या 200 नहीं बल्कि 1000 के करीब है। वहीं भारत ने लगभग अपने सभी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल लिया था। दोस्तों, इन दिनों जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में अफगानिस्तान के हालात और भी बदतर होने वाले हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान की ओर ISIS का काफिला निकल